जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। जीवित प्रभु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद दे, स्तुति करते हैं। प्रभु परमेश्वर, सुबह से अब तक संभाला है, मैं इसके धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु, आगे पे भी हमें पिता आप संभाले, सुरक्षा दे, आशीष करे, अपनी कृपा में ढांप कर चलाएं। प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु यीशु, विनती करते हैं। हालेलुया। प्रभु, जितने लोग ऑनलाइन में यूट्यूब पर देख रहा हूँ, सबको आशीष करें। विनती करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आपके सम्मुख पिता परमेश्वर वचन सुनते समय और पिता कोरस गाते समय आशीष कर। प्रार्थना करते, कोई पिता बीमार है उसे चंगा कर। प्रार्थना कर, आदर महिमा आप देता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, कबूल कर, आमीन। आइए हम एक छोटा सा कोरस गाएंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। आमीन, हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। यस प्रभु परमेश्वर, मैं सदा स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा प्रभु, क्योंकि आपने हमें आशीष किया है। हम इसके धन्यवाद देते हैं। जितने लोग प्रभु यीशु आपको देख रहे हैं, सबको अनुग्रह करे, अपनी कृपा से भर। प्रार्थना करते हैं, आदर महिमा आप देता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम आज के सेशन में जाएंगे। आज का जो वचन है, परमेश्वर से आशीष कैसे पाएं, और हम यहाँ पढ़ेंगे यूहन्ना रचित समाचार, उसका 6 अध्याय, उसका हम 5 वचन से 15 वचन तक पढ़ेंगे। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से सामौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह अगला 5000 लोगों को, पुरुषों को खाना खिलाया, और स्त्री और बच्चों को मिला करके टोटल 20,000 लोगों को खाना खिलाया। ऐसा हालेलुया बाइबल का शास्त्री लोग मानते हैं। कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर यीशु मसीह आश्चर्य काम एक ऐसा किया है जो नामी आश्चर्य कार्य है, और वो हालेलुया एक लड़के का आमीन हालेलुया द्वारा किया है। आमीन, एक लड़के के द्वारा किया है। यहाँ पर ध्यान देना, यीशु मसीह ने चेलों को पूछता है कि इनके लिए भोजन का प्रबंध आप करें। चेलों ने कहा, अगर 200 दिनार की आमीन हालेलुया, पहले का जो पैसा था वो
आमीन, हालेलुया। इजराइल में दिनार बोलते थे, आमीन, दिनार, आमीन, आज बोलते हैं, आमीन, या बोलते होंगे, लेकिन इसमें बाइबल में वहाँ का जो पैसा है उसका नाम है दिनार। तो यहाँ चेले बोल रहे हैं कि 200 दिनार मतलब 200 रुपये का भी, आमीन, उस समय 200 रुपये का खाना अगर लेते तो भी पूरी नहीं होता। आज का शायद 2 लाख रुपए हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो 20,000 लोगों को खिलाने के लिए यहाँ पर चेले बोल रहे हैं कि 200 दिनार की रोटियां भी कम पड़ जाएंगी। हालेलुया। उसके बाद आगे, हालेलुया, शमौन का भाई, आमीन, शमौन पतरस का भाई अंद्रियास, आमीन, उसने यीशु के पास आकर कहा, यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली है, आमीन, पर इतने लोगों के लिए ये क्या है, ये छोटी सी 5 रोटी 2 मछली क्या है, ये पूरा कैसे होगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा लोगों को बैठा दो, और जहाँ पर बैठने के लिए कहा वहाँ पर घास थी, आमीन। चेलों ने वैसा ही लोगों को बैठा दिया जैसे यीशु ने कहा था। उसके बाद यीशु मसीह ने मछली और रोटी लेकर के आशीष मांगा और उसमें से बांटने लगा, सबको बांटते गया, हालेलुया, और उसमें से 20,000 लोग खाकर तृप्त हो गए। आगे लिखा है कि उसमें यीशु मसीह ने कहा कि सारा टुकड़ा बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए, जो बच गया है वो सारा टुकड़ा बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। उसके बाद उन्होंने बटोरा, चेलों ने बटोरा और 12 टोकरी पाया। कितना? 12 टोकरियां, हालेलुया। कहने का तात्पर्य है जब हम, हालेलुया, यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह पहले पूछता है कि आपके पास क्या है। अगर आप आशीष पाने के लिए आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, आराधना में आ रहे हैं, वचन प्रार्थना में आ रहे हैं, तो सबसे पहले प्रभु पूछता है आपके पास क्या है, क्योंकि प्रभु आप जानता है कि आप क्या कहेंगे, हालेलुया। वो पूछता आपके पास क्या है। चेलों से जब पूछा आपके पास क्या है, आमीन, उन्होंने कहा सिर्फ 5 रोटी 2 मछली, वो भी एक लड़के के पास है, और उन्होंने इनकार नहीं किया, जो था उसको यीशु मसीह को दे दिया, हालेलुया। झूठ नहीं बोला, उसमें से कपट नहीं किया। कपट करने का मतलब उसमें से एक भी रोटी चोरी करके नहीं रखा, आमीन। जितना था, जैसा भी था, वैसा ही यीशु के हाथ में दे दिया। और जब दे दिया तो यीशु ने उसको क्या किया, आशीष मांगा, और जब उसको बांटने लगा तो 20,000 लोग खाया और 12 टोकरा बचा, हालेलुया। यीशु मसीह उस लड़के को, आमीन, आशीष दिया जिसने रोटी दिया, हालेलुया। क्यों? वहां और भीड़ थी, औरों को भी नाम संबोधित कर सकता था, लेकिन उस लड़के का नाम लेता है, हालेलुया। यहाँ लिखा है क्यों? क्योंकि वो लड़का बड़ों से भी ज्यादा समझदार, बड़ों से ज्यादा आज्ञाकारी, बड़ों से ज्यादा ईमानदार देखा गया, हालेलुया। मेरे मित्रों, आप चाहे किसी उम्र का क्यों ना हो, चाहे आप लड़के हों, चाहे आप बच्चे हों, चाहे आप बड़े हों, चाहे आप बुजुर्ग हों, चाहे आप जवान हों, चाहे आप कमाते हों या ना कमाते हों, चाहे आप बिजनेसमैन हों, चाहे आप नौकरी करने वाले हों, प्रभु आपसे पूछता है आपके पास क्या है। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके पास, आपके जेब में जो कुछ भी है, ईमानदारी से, समझदारी से, आज्ञाकारिता से हो करके, आमीन, हालेलुया, यीशु के हाथ में उसको दे दो, जैसा लड़के ने किया। लड़के ने यीशु के वचन को सुन रहा था, और सुनते सुनते उसके अंदर इच्छा जागा, आमीन, उसके अंदर ईमानदारी आया, आमीन, उसके अंदर प्रेम जागा, आमीन, और उसने क्या किया, अपना सब कुछ दे दिया, हालेलुया। यीशु ने क्या उसको कुछ दिया था? कुछ नहीं, केवल वचन बता रहा था, वचन वहां प्रचार हो रहा था, शिक्षाएं हो रही थी, और कुछ नहीं था, आमीन।
हालेलुया। और वो शिक्षा में अगला हो करके वो लड़का अपना सब कुछ दे दिया। वो शिक्षा उसका जीवन में, यीशु मसीह का शिक्षा, यीशु मसीह का वचन उस लड़के के जीवन में इतना कार्यकारी हुआ, इतना आशीषमय हुआ कि उसने अपना खाने की रोटी जो उसके पास था यीशु को दे दिया। हालेलुया। क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा काम करता है? क्या आप उस पर मन लगाते हैं? क्या उसको गौर से सुनते हैं? क्या उस पर चलते हैं? उस लड़के ने चला और क्या किया? इस लड़के ने चल करके अपनी रोटी को यीशु मसीह को दे दिया। और यीशु मसीह ने क्या किया? चेलों को कहा सबको पाती पाती करके घास पर बैठा दो जहां पर घास है। आमीन। और कहां पर घास था? यीशु मसीह के सामने, और जहां पर यीशु मसीह बैठा था उसके सामने। हालेलुया। और लोगों को घास पर बैठा दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने रोटी लिया, आशीष मांगा और उसको तोड़ करके बांटने लगा। हालेलुया। और लोग खा करके तृप्त हो गए। 20,000 लोगों ने खाया। हालेलुया। उसके बाद उसमें से कुछ टुकड़े बच गए, तो यीशु मसीह ने बोला टुकड़ों को बटोर लो, कुछ फेंका ना जाए। और चेलों ने बटोरा, 12 टोकरी पाया। हालेलुया। मेरे मित्र, यहाँ पर हम यही सीखते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के करीब आते हैं, हो सकता हमारा कोई ज़रूरत हो, आपका कोई आवश्यकता हो, आपका बीमारी हो, आपका समस्या हो, आपका गरीबी हो, कंगाली हो, नौकरी नहीं लग रहा है, जॉब नहीं लग रहा है, शादी नहीं हो रहा है, ऐसी कई सारे समस्या को लेकर आप यीशु मसीह के पास आएंगे, आते होंगे या आए होंगे। आपका समस्या ठीक नहीं हो रहा है। आमीन। आपका समस्या जा नहीं रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। हालेलुया। या जा रहा है तो पूरी रीति से नहीं जा रहा आपकी समस्या, ऐसा आपको प्रतीत होता है। मेरे मित्रों, आज आपको प्रभु बात करता है कि आपके पास जो है उसको यीशु मसीह को समर्पित कर दो। हालेलुया। और यीशु मसीह को समर्पित करके कहो कि प्रभु जो कुछ है यह है। हालेलुया। यदि आपका झूठ बोलने की आदत है तो उसको छोड़ दो, चोरी करने की आदत है छोड़ दो, कपट करने की आदत है छोड़ दो, धोखा देने की आदत है छोड़ दो। आमीन। बेविचार करने की आदत है छोड़ दो, गंदी विचार रखने की आदत है छोड़ दो, दूसरों को देख के जलने की आदत है छोड़ दो। आपके अंदर जो भी बुरी और गंदी आदतें उसको छोड़ दो। हालेलुया। और अपने आप को, आपका जो कुछ भी है सब यीशु के हाथ में समर्पित कर दो। जो अच्छी चीज है उसको यीशु के हाथ में समर्पित कर दो। हालेलुया। इस लड़के ने छोड़ा अपनी बुरी आदतें। आमीन। क्या था उसके अंदर बुरी आदतें? भूख था, भूख लगा था उसको, लेकिन उसको एक किनारे रखा और अपनी खाना यीशु को दिया। हालेलुया। उसी प्रकार आप अपनी स्वार्थ को छोड़ दो और जो आपके पास है, जो आपके काम आ सकती थी, अच्छी वस्तुएं, उसको यीशु के हाथ में दो। पैसा है, तनख्वाह है, नौकरी है, सैलरी है, खाना है, कपड़ा है, जो भी घट रहा है उसको प्रभु के हाथ में दो। आप पूरे मन, पूरे हृदय, पूरी सच्चाई से दो। प्रभु उसको आशीष करेगा। और आप जाके कलीसिया में बैठो और अपने घर वालों को, अपने पड़ोस के लोगों को भी कलीसिया में बैठाओ। यहाँ पर लिखा है, आमीन, चेलों को कहा यीशु ने कि इनको घास पर बैठा दो। आमीन। सबको पाती पाती बैठा दो, और जगह घास थी। आमीन। और वहां बैठाया। हालेलुया। घास का मतलब क्या है? सुरक्षित जगह। आमीन। सुरक्षित जगह क्या है? यीशु का सामने है वो। आमीन। यीशु के अनुग्रह में है। हालेलुया। जब आप, हालेलुया, आप चर्च में जाते हैं, यीशु के सामने जाते हैं, अपने लोगों को लेके जाते हैं, पड़ोसी को लेके जाते हैं, नए नए लोगों को लेके जाते हैं। हालेलुया। वही है, आमीन, हालेलुया, घास, परमेश्वर की कलीसिया ही, आमीन, सुरक्षित जगह है आपके लिए। आप बैठे कलीसिया में जाकर, सुने वचन। हालेलुया। और जो कुछ भी है आपके पास उसको यीशु के दान में, यीशु के हाथ में समर्पण कर दो। यीशु के कदमों में समर्पण कर दे, यीशु की कलीसिया में समर्पण कर दे, यीशु की प्रार्थना, आराधना और चर्च में समर्पण कर दे ईमानदारी और सच्चाई से। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा?
आपकी उस छोटे से अमाउंट को प्रभु डेवलप करके बहुत से लोगों का अगला भूख मिटाएगा, बहुत से लोगों को सहायता करेगा। और दूसरा, आपके धन में ऐसा आशीष देगा, आपके पैसे में, आपके घर में, आपके अगला जीवन में ऐसा आशीष देगा प्रभु कि आप आमीन हालेलुया सालों साल खाते रहेंगे, जीवन भर खाते रहेंगे, कमी नहीं होगी, नौकरी छूटेगी नहीं, पैसा घटेगा नहीं, खाना घटेगा नहीं, बीमारी आपको गिराएगी नहीं। हालेलुया। आपको शादी के लिए लड़का लड़की ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में लड़ाई हो रहा है तो लड़ाई शांत हो जाएगा। आमीन। लड़ाई नहीं होगी, धीरे से बात को समझ जाएंगे। हालेलुया। और आपस में सुलहमंदी हो जाएगा। जो भी बातें हैं खुदा के हाथ में समर्पण कर दो। जेब मत देखो कितना है, 10 रुपए है दे दो, 20 रुपए है दे दो, 1000 रुपए है दे दो, लाख रुपए है दे दो, जो भी है ईमानदारी से प्रभु को दो। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। और आपके धन पर ऐसी सुरक्षा देगा, कभी डॉक्टर के पास, कभी वैद्य के पास, कभी तांत्रिक के पास, कभी ओझाओं के पास, कभी हालेलुया कहीं चोरों के पास नहीं जाएगा। कई बार दुकानदार आपका जेब को देख करके हालेलुया ज्यादा पैसा ऐंठ लेता है ना, वो भी ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर कर लिया तो आपको बुला करके वापस करेगा, बोलेगा मुझे माफ करना भैया, मुझे माफ करना बहन, ये आपका पैसा ज्यादा आ चुका था, एक्चुअली में सामान इतने का था, अल्लाह मुझसे भूल से ऐसा हो गया, ज्यादा निकल गया। और आपका पैसा आपको वापस करेगा, नहीं ऐंठ पाएगा वो। हालेलुया। मेरे मित्रों, जब आप परमेश्वर को देना शुरू करेंगे, जब देंगे तभी आपके जीवन में आशीष आएगा, तभी आप परमेश्वर के अद्भुत काम को देखेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। अगर आप प्रभु का उपस्थिति में नहीं जा रहे हैं, ईमानदार नहीं हैं, आप दे नहीं रहे, खुदा को समर्पण नहीं कर रहे हैं, अपना धन संपत्ति रुपया पैसा जो भी है आपको प्रभु ने दिया उसको नहीं दे रहे, उसमें से कुछ दशमांश नहीं दे रहे हैं, दान नहीं दे रहे हैं, तो आपके जीवन में भी आशीष नहीं आएगा। हालेलुया। बदलाव नहीं आएगा, बरकत नहीं आएगी, बढ़ोतरी नहीं आएगी, सुरक्षा नहीं आएगी। आमीन। यहां लिखा है, यीशु ने कहा कुछ फेंका ना जाए। आमीन। आपका धन, आपका पैसा जो प्रभु को आप देंगे, हालेलुया, उसमें से जो बचेगा आपके पास, उसमें से कुछ बर्बाद नहीं होगा। कोई भी आमीन व्यक्ति, कोई भी डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई दुकानदार, कोई चोर आपका धन संपत्ति चीजों को चुरा नहीं पाएगा। लेकिन आपने कपट करेंगे, वो कपट फिर जो कपट करके रखेंगे वही जाएगा डॉक्टर के पास, वही जाएगा अलग अलग लोगों के पास, वही फेंका जाएगा। लेकिन ईमानदारी से परमेश्वर को देंगे, वो चीज बचेगा, बर्बाद नहीं होगा। हालेलुया। और उसमें परमेश्वर इतना आशीष देगा, आमीन, इतना आशीष देगा कि आप सालों साल खाएंगे। यहाँ 12 टोकरी, 12 टोकरी का मतलब क्या है? 12 महीने। 12 टोकरी का मतलब क्या है? 12 महीने आप खाएंगे, एक महीने में भी कम नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो टुकड़े तो गिने नहीं गए, अगर गिने जाते तो शायद, ये मेरा विचार है, शायद 365, एक दिन एक टोकरी में 365 टुकड़े मिलते, लेकिन वो गिना नहीं गया। 12 टोकरी गिना गया, 12 टोकरी गिना गया। तो ये बताना चाहता है प्रभु कि मैं सालों साल तुमको तुम्हारे उसी पैसे में, उसी धन में जो आप मुझे देते हैं, उसी में मैं आपको खिला सकता हूं, उसी में आपको बढ़ा सकता हूं, उसी में आपको मैं फलवंत कर सकता हूं, और आपको किसी बात की घटी नहीं होने दूंगा। यही प्रभु बताना चाहता है। हालेलुया। तो आज से हमें आशीष पाना है, आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो हमें प्रभु परमेश्वर के पीछे ईमानदारी सच्चाई से चलना है। आमीन। हालेलुया। और प्रभु की आज्ञा मानना है, और हमें प्रभु को दान हो, दशमांश हो, ईमानदारी से देना है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। ओके, जय मसीह की। प्लीज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को
सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी दबाएं ताकि हर एक नोटिफिकेशन जितनी वीडियो अपलोड हो करते हैं आप तक पहुंच जाए। और साथ ही आगे इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आशीषित वचन बहुतों के पास पहुंचे, बहुत लोग इस वचन को सुनकर आशीषित हो सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कैसे आशीष पा रहे हैं। प्रभु आपको आशीष करे, हम प्रार्थना करेंगे। जीवित प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति करता हूं। प्रभु हमें वचन जो सुना है उसमें आशीष करें और अपने अनुग्रह कृपा में बढ़ाएं। आपके वचन में चलने का हम सबको सत्य और सामर्थ्य। धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा आप देता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित हैं?